मेकअप काफी सारे लोग कॉन्फिडेंस के लिए करवाते हैं, पर पारुल गर्ग मेकअप के पास आपको कॉन्फिडेंस मिले ना मिले, पर अनकंफर्टेबल आप जरूर हो जाओगे। ऐसे उठा के ऐसे करना पड़ेगा हमें। अरे थांबा थांबा पारुल जी, माना आप अपने क्लाइंट्स को अपना फैमिली मेंबर, परिवार मानती हो, अपनों जैसा ट्रीट करती हो, पर ऐसा तो कोई अपनों के साथ भी नहीं करता ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और स्पेशली ऑन कैमरा, मतलब आप मॉडल के बारे में सोचो, एक तो बेचारी फ्री में आए, ऊपर से इनकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से दुनिया की हेट भी झेले। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जितने लोग नहीं जानते मैं बता दूं, ये है पारुल गर्ग। इनके पास लोग आते हैं लाली लिपस्टिक लगवाने, बेसिकली मेकअप करवाने, और ज्यादातर लोग आते हैं शादी का मेकअप करवाने, ब्राइडल मेकअप, क्योंकि स्पेशल दिन होता है, जरूरी है सुंदर लगना, तो अच्छी जगह मेकअप करवाना पड़ेगा। और जो इंसान मेकअप करने के 50,000 रुपए ले रहा है, अच्छा ही करता होगा, पर वो मेकअप के साथ एक चीज और करता है, जोर जबरदस्ती। जी हाँ, अनपेड मॉडलिंग करवाई जाती है आपसे। और सोचो आप, चलो आपको मॉडलिंग के पैसे नहीं मिल रहा है, मेकअप फ्री में कर दो। नहीं, मेकअप के पैसे भी दो, ऊपर से फ्री में मॉडलिंग भी करो, और चार्जेस आसमान के पार। ये लाली लिपस्टिक वाली दीदी 50,000 रुपए लेती है मेकअप का, और अगर ये आपके वेन्यू पे आके मेकअप करेंगी तो 1 लाख। एक पेटी क्या 1 लाख से शुरू है, 1.5 लाख तक भी जाता है। 1.5 लाख, बधाई हो। मुझे नहीं पता आंखों में मस्कारा लगाती हैं या डार्क मैटर, सामने बैठ के ही काजल पीसना शुरू करती हैं, या क्या ऐसा ऑर्गेनिक दे रही हैं जो इतना खर्चा है। क्या पता मेकअप अच्छा होता होगा, क्या पता सोने का ग्लिटर यूज करती हो, या डोली चाय वाले की तरह हिलते हिलते नाचते हुए मेकअप होता हो। नहीं भाई साहब, ऐसे तो मेकअप नहीं हो पाएगा। पर एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे भी मेकअप कर रही हो, कितना भी चार्ज करे, हमें क्या, मेकअप अच्छा होना चाहिए, ब्राइड खुश होके जानी चाहिए। डोंट लेट दैट वुमन रूइन योर स्पेशल डे। आई गॉट माई मेकअप डन फ्रॉम पारुल गर्ग एंड इट टर्न आउट विद द वर्स्ट एक्सपीरियंस। 50,000 भी ठुक गए, और ऊपर से पारुल गर्ग वाज एक्सट्रीमली रूड एंड बॉसी। अरे पर ये अपनी रील में तो बहुत प्यारी बनती है कि कहीं क्लाइंट को एक सुई भी ना चुभ जाए। बाकी इतना बड़ा चिट्ठा मैं नहीं पढ़ सकता, बाजू में है, पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों जो जाने का सोच रहा हो। मतलब मानना पड़ेगा पारुल दीदी को, है मेकअप कम चूना ज्यादा लगा रही 1.5 लाख रुपए में। और सोचने वाली बात तो यह है कि 1.5 लाख रुपए देने के बावजूद भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, वो अलग, पर बेचारी कम से कम मेकअप तो क्लाइंट की मर्जी का करती होगी। नहीं करती, वो मेकअप भी अपनी मर्जी का करती है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में घी की, आई मीन फाउंडेशन में। बाकी पारुल गर्ग अपने क्लाइंट से कंसेंट लेती नहीं है, छीन लेती है, ऑप्शन नहीं देती वो सामने वाले को, क्योंकि वीडियो तो बनेगा, वरना व्यूज कैसे आएंगे। क्या मतलब, पैसे लिए वो भी लूंगी, वीडियो भी लूंगी। पारुल गर्ग के वीडियोस में और एमएमएस में एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों वीडियोस बिना कंसेंट के शूट किए जाते हैं, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एमएमएस बनाने वाला वीडियो रिलीज ना करने के पैसे लेता है, और ये पैसे लेके भी रिलीज कर देती है। अब बात ये है, दिक्कत किसी एक बंदे को नहीं हुई है कि भाई हमारी वीडियो क्यों बना ली, हम तो अनकंफर्टेबल हो गए। ये दिक्कत बहुत लोगों को है, आप रिव्यूज देख सकते हैं। अब हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता अपनी वीडियोस इंटरनेट पे शेयर करने में, और हर कोई सोशल मीडिया पे है भी नहीं, और बहुत सारे लोगों के घर में तो अलाउड भी नहीं होता सोशल मीडिया। और एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट की मर्जी है यार कि वो प्रोसेस शूट करने देना चाहता है या नहीं। ऐसे बिना मर्जी के शूट कर दो, सामने वाले को पता ही नहीं लगा, वो सीधे आके देख रहा है अरे मैं तो फेमस हो गई। पर ये तरीका गलत है फेमस होने का। अब तुम आर्टिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना किसी की मर्जी के वीडियो अपलोड कर दोगे, और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला फ्री में करवा रहा है, वो पैसे भी दे रहा है, तो एटलीस्ट उसको हक होना चाहिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर पाए कि हमें डालना है नहीं डालना है। तुम बिना पूछे तो नहीं डाल सकते, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं पे करते, अच्छा खासा बढ़िया अमाउंट। और दिक्कत ये नहीं है कि मेकअप की वीडियो टीम डाल रही है उससे दिक्कत, भाई मेकअप की वीडियो तो डाल दो फिर भी चलता है, मेकअप के अलावा सब डाल देते हैं ये लोग, मेकअप तो दिखता भी नहीं उसमें। वैसे पारुल गर्ग खुद ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है अपनी वेबसाइट पे, और उसकी ई कॉमर्स साइट देखकर पता चलता है कि जो क्लाइंट से इतना मोटा पैसा वसूला जाता है वो कहां जाता है। पर नए बिजनेस ओनर्स के लिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना फीजेबल नहीं है। वहां काम आता है ओडू। ओडू के ऊपर बिजनेसेस के लिए 45+ एप्लीकेशंस हैं। कुछ नहीं करना, बस ओडू ई कॉमर्स पे जाके सिलेक्ट करना है ऑनलाइन स्टोर, और फिर आपका चाहे जो भी बिजनेस हो, जैसे कपड़ों का बिजनेस, कलर पैलेट सिलेक्ट करो, या फिर डायरेक्ट अपना ब्रांड का लोगो अपलोड कर दो, जिससे ओडू बेस्ट सूटेबल कलर पैलेट बना लेगा। उसके बाद जो पेजेस चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, और ओडू का एआई आपको कई सारी थीम्स भी सजेस्ट कर देगा। कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, और उसमें भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से। टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट पेज बनाने के लिए भी बस बारकोड का यूज कर लो, या तो फिर इमेज, प्राइस और बाकी इंफॉर्मेशन डाल दो, और बस हो गया। और इस पेज में भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। शिपिंग डिलीवरी जैसी चीजें भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बेसिकली बिना किसी हेडेक के अपने बिजनेस की ई कॉमर्स साइट क्रिएट और मैनेज कर सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि ओडू देता है एक एप्लीकेशन फ्री फॉर लाइफ टाइम। तो अभी डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाओ और बनाओ अपना ऑनलाइन स्टोर ओडू पे फॉर फ्री और यूज करो लाइफ टाइम। इससे ज्यादा फेयर कैसे रखूं आप बताइए? पर आपको फिर भी लगता है ये डार्क है तो मैं आपका फेयर कर दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना ही जरूरी है उस क्षण में शरीर से चिपके हुए प्रमुख कपड़े को खींच के बात करना तो वीडियो बंद कर देते 2 मिनट के लिए, अपनी बात खत्म कर लेते, फिर से चालू हो जाती। अरे हाँ, एक और ऑप्शन होता है एडिटिंग का, वो भी आप कर सकते हैं। पर नहीं, वीडियो की शुरुआत अगर ऐसे सीन से नहीं होगी तो व्यूज कैसे आएंगे, फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे। और बीइंग अ इंट्रोवर्ट, मैं तो ये सोचता हूँ दोस्तों की कोई इंट्रोवर्ट अगर वहां फंस जाता होगा, उसके साथ ये सब होता रहता होगा, वो बेचारा बोल भी नहीं पाता होगा, अनकंफर्टेबल फील करता रहता होगा। ये जितने टाइम मेकअप चलता होगा उसको तो नर्क जैसा फील आता होगा कि कहां फंस गई मैं, मुझे घर जाना है। मतलब सोचो, बेचारी अपना दिन स्पेशल बनाने आई थी और दिन क्या, मूवमेंट क्या, शादी क्या, जिंदगी भर की मेमोरी बर्बाद कर दी। और ये बात याद रखना, ये मॉडल नहीं है। मॉडलों के साथ क्या होता है हम उसकी भी बात करेंगे। ये सब उसके साथ हो रहा है जिसकी शादी होने वाली है। और ये वीडियोस के शुरू के सीन देख के आप समझ सकते हैं कि उसको शायद पता भी नहीं है वहां पर कैमरा है। मुझे तो नहीं लगता वो ऐसे शूट के लिए अलाउ करेगी। और मेन बात ये है कि आपका पेज मेकअप का है। मेकअप कहाँ है? मेकअप तो दिखा दो। मेकअप कहाँ गया? कछुए की पूंछ में? छोड़ो, कछुए की पूंछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इनके लिए मेकअप इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसे ही मूवमेंट ये आपको हर वीडियो में कैप्चर करते हुए दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक आध करके छोड़ दिया, इन्हीं से व्यूज आते हैं। और तुम साइकोलॉजी समझो, तुम पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी समझो कि पहले ऐसी वीडियो से व्यूज लिए, व्यूज से सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, और फिर वो फॉलोअर्स के दम पे जो नए क्लाइंट आए उनसे और पैसे लिए। मतलब क्लाइंट की ही वीडियो से पैसे कमा के दूसरे क्लाइंट से और ज्यादा पैसे ले लिए। क्या गजब का लूप बनाया पारुल गर्ग जी। फीलिंग प्राउड मेकअप आर्मी। मतलब आसान नहीं है तुम्हारे थ्रू पैसे कमा के तुमसे ही ज्यादा पैसे लेना। अजीब सा सर्कल बनाया है और बस आपको पता भी नहीं है और आप उनके कंटेंट का सब्जेक्ट बन चुके हैं। और ये तो हमने बात करी दुल्हनों की, अब बात करेंगे मॉडल्स की। ये पहना है, ये गिरे जा रहा है, एक टाका लगा दीजिए। खतरी, सुई धागा लाना प्लीज। पिन लगा दो, टेप लगा दो, रस्सी बांध दो, कील ठोक दो। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं मिल रहा है तो। और इससे भी बेटर आइडिया बताऊं, इतने सारे लोग काम करने के लिए रखे, एक एडिटर रखो ढंग का जो ऐसे सीन को ट्रिम आउट कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं तो इतनी ही सलाह दे सकता हूँ, इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को वीडियो रीशूट करने को थोड़ी बोलूंगा कि अगर पल्लू गिर गया था तो रीशूट कर लेते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, इतनी बड़ी गलती। क्योंकि देखा तो तुमने भी होगा दोस्तों, शुरू के सीन में उस लड़की का पल्लू कितनी बार गिरा और हर बार दिखाया गया, ना उसको ट्रिम आउट किया गया ना रीशूट किया गया। क्योंकि अगर कर देंगे तो व्यूज कैसे आएंगे। इस वीडियो पे 2 मिलियन प्लस लाइक हैं और कमेंट ऑफ करने पड़े। आपको भी पता है क्यों करने पड़े होंगे, क्योंकि लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि इतनी बार तो पल्लू नहीं गिरा उसका जितना पारुल गर्ग जी गिर चुकी है अपने व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए। बाकी दोस्तों और भी गिरी है, वो देखो तुम। ये तो बहुत डीप है स्वीटहार्ट, अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आप मुझे बताओगे। सब समझ रहा हूँ, जोर से तमाचा मार के बोलती है, अरे दर्द हो तो मुझे बता देना। वाह पारुल जी, कौन सी चक्की पे झिंगुर पिसवा रही हो अपने? क्योंकि नॉर्मल खाना खाने वाले तो ऐसी बातें नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता। पहले खुद ही अनकंफर्टेबल करेंगी और फिर बोलेंगे अनकंफर्टेबल फील हो ना तुम मुझे बता देना, एक डॉली की चाय पिला दूंगी। क्योंकि अगर इतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मॉडल के लिए ऐसी ड्रेस क्यों चूज की? और चलो करी तो करी, अच्छी ड्रेस होगी तो उसको एडजस्ट करते हुए एकदम कैमरे पे ही दिखाना था। और चलो गलती से दिखा दिया, शूट करने वाले ने गलती कर दी, उसको काट सकते थे। पर नहीं, तुम्हें पता है क्यों नहीं? कमेंट में बताओ क्यों नहीं। वैसे ये भी बताओ कमेंट में, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? हैं लाइक क्यों नहीं करते वीडियो? या मैं भी पूछूं पारुल गर्ग जी की तरह, अनकंफर्टेबल फील हो तो बताना, पर सब्सक्राइब करके जाना। वैसे पारुल जी को वीडियो अपलोड करने से पहले भी पूछना चाहिए था, कस्टमर से नहीं अपनी अंतरात्मा से, ये क्या कर रही हूं मैं, छी। क्योंकि मुझे लगता है अंतरात्मा तो मना कर ही देती होगी। बाकी पारुल जी वीडियो तो नहीं देखती होंगी अपलोड करने से पहले, क्योंकि वो वीडियो बनाते वक्त अपने अनकंफर्टेबल कस्टमर का मुंह भी नहीं देखती। पारुल जी की वीडियोस में आपको फाउंडेशन से ज्यादा क्लीवेज और ग्लिटर से ज्यादा आयरनी मिल जाएगी। और अगर पारुल जी ऐसे सीन दिखाना अपनी वीडियोस में बंद कर दें तो जो मॉडल आ रही है ना, उनके पेज पे पारुल जी से ज्यादा व्यूज आने लगेंगे। और ये जितनी भी रील्स आप देखते हैं ऐसी वाली, इनमें जो मॉडल्स आती हैं वो फ्री में आती हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। इसके बदले में बस उन्हें एक्सपोजर मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रगलिंग मॉडल्स होती हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता, उनको फेम चाहिए होता है, तो इसके द्वारा उनको फेम मिल जाता है। पर जो कुछ भी हो कारण, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो क्लियर होती हैं कि किस चीज के लिए मॉडल्स परमिशन दे रही हैं, किसके लिए नहीं। पर पारुल गर्ग के केस में मॉडल्स कुछ भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडल्स को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या चल रहा है, और आधी से ज्यादा तो नहीं है। और वो बस यही सोच के रह जाती हैं कि बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छूट ना जाए, इससे व्यूज मिल जाएंगे, रीच मिल जाएगी, शायद मैं फेमस हो जाऊं। ऐसे उठा के ऐसे करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सीधी बीच से बांध देंगे आप। सीट में घुसेड़ दो पारुल जी, ताकि अगली बार उसके दिमाग में सेट हो जाए कि कोई भी कोलैब करने से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना है कि क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी मॉडल एग्री करेगी अपनी ऐसी वीडियो बनवाने के लिए जहां पारुल जी उसके कपड़े फिक्स कर रही है अजीब सा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि वीडियो का हुक बन जाए। सब समझ रहा हूँ।
मॉडल बेचारी बस ये सोच रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट है यार, काम तो करना पड़ेगा, जैसे भी ये सहना पड़ेगा, शायद यही मेरा काम है, कम से कम ऑडियंस तो मिलेगी थोड़ी सी। बट एक्चुअल में उन्हें ऑडियंस भी नहीं मिलती, सिर्फ पारुल गर्ग द्वारा उन्हें एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। और एक्सप्लॉइटेशन तो हर इंडस्ट्री में होता है दोस्तों, तो यहाँ भी वैसे ही चलता है। पर असली दिक्कत तब आती है जब कोई मॉडल अपनी मर्जी से अपना हाथ रख ले इनके शूट के दौरान छुपाने के लिए कुछ, तो ये लोग उसका हाथ तक हटवा देते हैं। देखा देखा, उसने कैमरे में देखकर हाथ हटाया जैसे किसी ने बोला हो हाथ हटाने के लिए। अब तुम्हें भी पता है कपड़े डिसाइड यही लोग करते हैं, तो ये डीप नेक वाला करते हैं और उसकी वजह से मॉडल को हेट पड़ती है, वो अलग। पारुल गर्ग का काम एकदम मेरे नाई जैसा है, वो भी मुझसे कितनी ही बात कर ले, बाल वो अपनी मर्जी के ही काटता है। और पारुल गर्ग जी समझ चुकी है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे कंटेंट को पुश करता है, और वही बनाए जा रही है। और 6 मिलियन ऐसे ही नहीं हो गए हैं दोस्तों, वरना तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि पारुल गर्ग जी की वीडियो से कितना ही मेकअप सीखने को मिल जाएगा। और कौन है जो इंस्टाग्राम खोल के सोचता है फाउंडेशन पोतना सीखते हैं। बाकी मुझे पता है मजाक से हटके कि लोग मेकअप रेफरेंस के लिए भी उनकी वीडियोस यूज करते होंगे, पर अगर तुम उनका ऑडियंस का एनालिटिक्स चेक करोगे तो उनमें फीमेल से ज्यादा मेल की ऑडियंस मिलेगी, और तुम्हें भी पता है उसका कारण क्या है। पर सोचने की बात यह है कि पैसे भी कस्टमर से ही कमा लेती है ये, फॉलोअर्स भी उनसे ही कमा लेती है, और वीडियो में ओवर एक्टिंग करके दिखाती है, बहुत चिंता है इनकी, और फिर वही उनकी क्लाइंट आके इंटरनेट पे उनको एक्सपोज कर देती है। लगी तुमको? अरे रे रे, शर्म ही नहीं आई? पारुल जी पीछे खड़ी है, उनके सामने क्लाइंट के साथ इतनी बदतमीजी। और एक्सप्रेशन देखिए, उनने जूम इन करके दिखाया है कि तुम्हें फीलिंग पता लगे, एकदम हार्ट टू हार्ट कैच कर पाओ तुम कि कितनी चिंता है उन्हें क्लाइंट की। चिंता से याद आया, बेचारी इतनी चिंता करती है कि आके कपड़े भी खुद ही सेट कर देती है, और कैमरे के सामने। तुम्हें पता भी तो लगना चाहिए ना चिंता करती है। लगी तुमको? ये एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। पारुल गर्ग और मोहल्ले की आंटी दोनों तुम्हें डीप नेक के लिए टोकेंगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मोहल्ले की आंटी 6 लोगों को बताएगी और पारुल गर्ग 6 मिलियन लोगों को। लगी तुमको? आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हैवी रिसर्च करके पता लगाया जाए जितना हेट पारुल गर्ग को मिलता है कि बहुत रूड है, शेडी है, अजीब अजीब हरकतें होती हैं, तो मैं उन सब का पता लगा सकता हूं और आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बना सकता हूं। तो उसके लिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई और टॉपिक हो आपके दिमाग में तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता पर कमेंट पढ़ सकता हूं। बाकी वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। 1 लाख लाइक चाहिए मुझे तो चाहिए, तुम देते नहीं हो मुझे पता है, पर मुझे चाहिए। देख लो दोस्तों, ठीक है, बाय। मम्मी लिपस्टिक और लाली पाउडर सीखने जा रहा हूँ, 6 मिलियन फॉलोअर करने हैं। क्या मतलब? मेहंदी भी सीख लेना, घर में काम आएगा।